अगर आप ऐसे सोचते हो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो जब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम सिंपली एक पेड़ लगा करके ये टेम्परेचर को नॉर्मल कर देंगे। तो फिर शायद आप गलत हो, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इस गैलेक्सी में तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनका जो टेम्परेचर है ये पृथ्वी के नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा बहुत ही कम जाता है। तो फिर वहां पे जाकर के पेड़ क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पेड़ लगाने के लिए एक खास तरीके का इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, और अगर आप इस प्लैनेट से वो इन्वायरमेंट ही चेंज कर दोगे तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप पेड़ लगा करके यहाँ का जो टेम्परेचर वो आप नॉर्मल कर दोगे? फिर क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है ये बस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मानो जैसे किसी ने ऑटोमेशन लगा दिया हो और हम सभी यहाँ से बस घटते जाएंगे घटते जाएंगे घटते जाएंगे, एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल डायनासोर की तरह। तो फिर हमें कैसे पता कि इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए और अभी कितना है? तो जब इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर था समथिंग 13 से 14 डिग्री सेल्सियस था, तब वैज्ञानिकों ने एक सीमा निर्धारित करी कि अब जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है किसी भी हाल में। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो मानो जैसे प्रलय आ जाएगी, काफी तरह की प्रजातियां विलुप्त होने लग जाएगी, क्लाइमेट फीडबैक लूप्स भी चालू हो जाएंगे, सब कुछ चेंज ही हो जाएगा। और मजे की बात ये है, ये जो 1.5 डिग्री का जो हमने एक सीमा निर्धारित करी थी ये हमने 2024 में ही क्रॉस कर चुकी है। तो शायद आपके माइंड में एक ये भी डाउट आ रहा होगा कि जो आप लोग वेदर में जो रिपोर्ट देखते हैं उसमें तो आपके एरिया में 40 डिग्री 45 डिग्री यहाँ तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो फिर वो क्या है? एक्चुअली वो ना एक स्थानीय टेम्परेचर होता है। ये हर एक जगह का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मसूरी का अलग टेम्परेचर हो गया, राजस्थान का अलग हो गया, और हम जो बात कर रहे हैं ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये औसत तापमान होता है ग्लोबल टेम्परेचर का। तो जो स्थानीय टेम्परेचर होता है ये हर 1-2 दिन में बदलते रहते हैं, चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है ये इसे बदलने में काफी टाइम लगता है, कई सालों लग जाते हैं, 100 साल 200 साल 1000 साल, और कोई गारंटी भी नहीं होता कि जो टेम्परेचर है वो अनुकूल ही होगा, हो सकते और भी बेकार हो जाए। और रही बात पेड़ों की, तो अगर आपका स्थानीय टेम्परेचर जो है वो 45 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है तो आप नोटिस करोगे कि जो आपके आसपास के जो पेड़ है वो सूखने लग जाएंगे। और अगर यही टेम्परेचर अगर 50 के ऊपर पहुंच जाए, 50 से 60 हो जाए, तो फिर यही टेम्परेचर पेड़ों की जड़ को भी प्रभावित करता है। आपके माइंड में शायद ये भी थॉट आ रहा होगा कि अब तो एसी में रह रहे हैं, लेकिन ये जो एसी है ना ये भी एक खास तरीके के टेम्परेचर के लिए डिजाइन होता है। अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है तो वहाँ पे एसी भी फैल हो जाती है, फिर एसी भी कोई काम नहीं करती। तो ये जो अर्थ है ये अपने डायरेक्शन की ओर जा रही है, मतलब इसने ट्रेन पकड़ ली है और शायद बीच में कोई स्टॉप भी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चेन पुलिंग करनी पड़े, और चैन पुलिंग करने में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भैया चैन पुलिंग क्यों करें। आप जिन्हें बचाने के लिए चैन पुलिंग कर रहे हो सकता है वही आपके अगेंस्ट हो जाए। तो ये तो कुछ साइड इफेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं।